दर्शकों नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश में मैं आयुषी मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ। भारतीय शास्त्रीय संगीत में गायन, वादन और नर्तन तीनों का ही अपना महत्वपूर्ण स्थान है। जहाँ तक वादन का सवाल है तो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो बहुत कॉमन नहीं है, जो बड़े ही रेयर हैं, दुर्लभ है। ऐसा ही एक वाद्य यंत्र है सारंगी। सारंगी की अगर हम बात करें तो इसे गले का दूसरा रूप भी कहा गया है। जब इसे हृदय से बजाया जाता है तो इसके सुर हमें बड़े ही मीठे लगते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सारंगी वादक पंडित भेरूलाल जंवर जी। सर नमस्कार। नमस्ते मैम। मैं हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू। चूँकि सारंगी एक रेयर इंस्ट्रूमेंट है, ये बहुत कॉमन नहीं है, तो सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप हमें और हमारे दर्शकों को बताइए कि सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। सारंगी एक गले का दूसरा रूप माना गया है और सारंगी बजाने में बहुत कम लोग मिलते हैं। जी। सारंगी गायकी प्रधान माना जाता है और सारंगी मिलाना ही एक बजाना हो जाता है। जी सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या आपको सारंगी का जो ये हुनर है ये विरासत में मिला है या आप बचपन में कुछ और भी करना चाहते थे, आपकी रुचि किसी और चीज़ में भी रही? जी, सारंगी मेरे परिवार में कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। मेरे दादा परदादा, मेरे पिताजी, मतलब कई पीढ़ियों से मतलब ये वादन चला आ रहा है हमारे परिवार में। मेरे दादाजी श्री कन्हैया जी जंवर, मेरे पिताजी श्री पंडित बिहारी लाल जी जंवर एक जाने माने सारंगी स्टेज के रहे हैं। मेरे बड़े भाई साहब पंडित आनंद लाल जी एक अच्छे वायलिन वादक रहे हैं। तो मतलब ये इंस्ट्रूमेंट हमारे परिवार में कई दिन से चला आ रहा है। जी। सर जैसे आपने कहा कि काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स और भी आपके घर में बजाए जाते हैं और आप भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स में पारंगत हैं, तो आपने सारंगी को ही एज अ प्रोफेशन क्यों चूज़ किया? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। सारंगी एक्चुअली क्या रहा है कि मेरे दादाजी पिताजी, वैसे मैं वायलिन भी बजाता हूँ जी। और मैंने आकाशवाणी से सारंगी, वायलिन और हारमोनियम में भी ग्रेड ली है। जी। मैं उत्तराखंड देहरादून केंद्र से ग्रेड आर्टिस्ट हूँ और मैंने देश विदेश में भी काफ़ी प्रोग्राम दिए हैं। जी। तीनों ही इंस्ट्रूमेंट के दिए हैं और मैं जिस विद्यालय में रहा हूँ वहाँ मैंने कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बच्चों को सिखाए हैं। जी। हमारे स्कूल में 27-28 देश के बच्चे पढ़ते थे। कुछ सारंगी, वायलिन, हारमोनियम, गिटार, हवाई गिटार, बेंजो, ऐसे कई इंस्ट्रूमेंट मैंने उनको सिखाए हैं। जी। तो बचपन से ही मैं पिताजी बड़े भाई साहब को सुनता रहता था, तो एक अजीब से ही मुझे सारंगी में रुचि बढ़ती गई। और बड़ा मीठा वाद्य है, जैसा गायक गाता है या वैसे ही ये इंस्ट्रूमेंट रूबरू करने की कोशिश करता है। जी। सर जैसा आपने बताया कि ये आपको विरासत में ही प्राप्त हुआ है, तो हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा का बड़ा महत्व है, तो आप हमें हमारे अपने गुरु के बारे में हमें कुछ बताइए कि आपका उनके साथ रिलेशनशिप कैसा है और आपने किस तरह ये शिक्षा प्राप्त की? जी, वैसे स्टार्टिंग मैंने अपने पिताजी से ही की है। मेरे पिताजी बहुत अच्छे सारंगी वादक रहे हैं जी। और कई दिनों के बाद उनके सीखने के बाद मैंने मेरे गुरुजी पंडित राम प्रसाद जी, जो कि देवा जिले से हैं, नेवरी के रहने वाले हैं, उनसे मैंने गायकी ही का भी अध्ययन किया है। उसके बाद में जब मैं राजस्थान में रहा, मैं 8 साल राजस्थान में भी रहा हूँ, तो वहाँ पे अजमेर घराने के पंडित गंगा शंकर माथुर जी से मैंने गायन की शिक्षा प्राप्त की है और सारंगी के कुछ छोटी छोटी हरकतें या बातें उनसे मैंने सीखने की कोशिश की है।
और उसके बाद में जब मैं मसूरी गया जी तो वहाँ पे एक बहुत अच्छे सिंगर रहे हैं जिनका नाम सुशील देव झा है, जो बिहार के रहने वाले हैं जी और काफ़ी अच्छे सिंगर हैं। तो उनसे मैंने शिक्षा ली है। तो ऐसे प्रकार मेरे कई गुरुओं से मैंने सीखा है और अभी भी सीख रहा हूँ मैं। अभी जो मिलता है वो मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। जी जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, सर ने एक बड़ी ही सुंदर बात अभी कही है कि वंस अ स्टूडेंट ऑलवेज अ स्टूडेंट। हम हमेशा ही सीखने के प्रोसेस में रहते हैं। तो ये ऐसी बातें उम्दा कलाकार ही कर सकते हैं, तो ये बड़ी ही अच्छी बात है। सर, जैसा आपने कहा कि ये आपको विरासत में मिला, तो मेरे मन में एक प्रश्न है कि हर शैली का अपना एक घराना है, तो आप किस घराने से हैं और आपके घराने की क्या विशेषता है? मेरे घराने की विशेषता में ये रही है कि स्वरों पे टिकाव, स्वर को खूबसूरती से पेश करना। जी और हमारे परिवार की एक विशेषता ठुमरी गायकी और क्लासिकल का, ध्रुपद का बड़ा अच्छा वो रहा है। जी तो मैंने हर प्रकार की ही गायकी के साथ में स्वरों के साथ आलाप प्रदान जी करना, आलाप लगाना, यानी स्वर को खूबसूरत पेश करना, यही मेरा उद्देश्य रहा है। और अभी भी मैं स्वरों पे ज़्यादा टिकाव से ही सारंगी बजाता हूँ। मैं तान तोड़े पे बहुत कम ध्यान देता हूँ। मैं जी तान तोड़े पे एक तैयारी आ जाएगी आपको, लेकिन स्वर की गहराई जो हम लोग चाहते हैं, गहराई स्वर की, स्वर लगाना, जी वो जी मुश्किल से आता है। और सारंगी जैसे इंस्ट्रूमेंट में जी बहुत मुश्किल से आता है ये। मतलब इसके अंदर बहुत साधना चाहिए। आजकल के जो जनरेशन है जल्दी सीख के जल्दी नाम कमाना चाहते हैं, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट ऐसा संभव नहीं है। जी 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 तो इसलिए आपको रियाज बहुत करना पड़ेगा आपको, है ना? और अच्छे गुरु से सीखना पड़ेगा कैसे आप स्वर लगा रहे हैं, कैसे गा रहे हैं, कैसे बजा रहे हैं, ये बहुत। और सारंगी सीखने के लिए आपको गाना आना बहुत ज़रूरी है। बिना गाए आप सारंगी बजाना बहुत मुश्किल बात है। जी सर, मन में एक और प्रश्न है कि आपका प्रस्तुति क्रम कैसा रहा? आपने अपनी पहली प्रस्तुति किस उम्र में दी? प्रस्तुति मेरी 10-12 साल की उम्र में से ही गुरुजी के साथ में रही है। जी मेरे गुरुजी एक अच्छे सिंगर रहे हैं, तो कभी कभी प्रोग्राम में तो मैं हारमोनियम बजाया करता हूँ उनके साथ में। जी तो जब उनके साथ बैठता था तो पिताजी सारंगी हुआ करते थे और वो भी सारंगिया होते थे, तो मुझे बहुत प्यार करते थे वो। जी कभी तानपुरा छंडा उनके साथ में, कभी उनके साथ में गाना, कभी कभी उनके साथ में सारंगी बजाना। तो यही बहुत मेरे लिए रुचि रही है और इंटरेस्ट बढ़ता गया। आप बड़े ही लंबे समय तक मसूरी में रहे, आपने शिक्षा दी, आप वहाँ शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे। और अब मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि आप उत्तराखंड के एकमात्र सारंगी वादक हैं। तो सर, आपका मसूरी जाना कैसे हुआ? एक प्रोग्राम के तौर पे गया था यहाँ से, सन 1990 की बात है ये। तो एक किसी सिंगर के साथ मेरा जाना हो गया था, तो ONGC से मेरा प्रोग्राम था वहाँ। मिस्टर चैतन्य ज्योति जी थे उनके साथ में। तो स्कूल हमने एक घूमने चले गए थे वहाँ पे। तो वहाँ के ऑर्गेनाइजर को बड़ा समझ में आया, तो हमको वहाँ पे उन्होंने फिर कहा अब हमारे बच्चों को सिखाइए। तो करीब 22 साल मैंने वहाँ पे समय बच्चों को ये सारंगी, वायलिन, हारमोनियम ये सिखाया। जी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसा आपने कहा कि सारंगी सीखने के लिए गायन आना बड़ा ज़रूरी है, गायकी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना गायकी के, जैसे आपने अभी अभी कहा कि आज के जो स्टूडेंट्स हैं या जो नए बच्चे हैं वो उनको आगे आने की बड़ी ही जल्दी है, वो साधना में कम ध्यान देते हैं और उन्हें टेलीविज़न पे आना है या जल्दी सामने आना है या जल्दी नाम कमाना है। तो आप क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे इस पीढ़ी को कि वो साधना में ज़्यादा ध्यान दें, या इस तरह के जो वाद्य यंत्र हैं जो बड़े ही रेयर हैं, जो हमारी संस्कृति के बड़े महत्वपूर्ण यंत्र हैं, वाद्य यंत्र, तो आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी पीढ़ी को? मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले तो सारे गामा पा धा नी सा
हम लोग गाते हैं, लोग कहते हैं कि सारेगामापा क्यों गाते हैं, हम लोग डायरेक्ट गाना क्यों नहीं बजा सकते हैं। सा मतलब सारेगामापा से 7 स्वर की एक फैमिली होती है, जैसे हम परिवार में। अब बहुत सारे बच्चे हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर हमको ट्यूनिंग सिखा दीजिएगा आप, तो ट्यूनिंग एक साथ समझ में नहीं आती है आपको एकदम, क्योंकि जब तक फैमिली टच में रहेंगे, जैसे कि हमारे पिताजी हैं या माता जी है, आपको आवाज़ लगे तो आप एक कमरे में बंद है कहीं और आपको आवाज़ लगाई, तो आप इतना कि पिताजी ने आवाज़ दी है या माता जी ने आवाज़ दी या भाई ने आवाज़ दी है, किसी ने आवाज़ दी, अगर गैर आदमी कोई आवाज़ देगा आप पहचान नहीं पाएंगे जी। तो इसीलिए सारेगामापा से एक फैमिली है। हम उनके टच में आते आते इतना टच में कि हम अब जो सा, अब ये स्वर लगाया हमने स्वर, तब अब मुझे पता लगा सा रे गा मा पा धा नी सा नी द पा म गा रे सा। इसी प्रकार 5 स्वर ऐसे होते हैं, 4 स्वर कोमल होते हैं, उसमें एक वक्त तीव्र स्वर होता है जिसको मध्यम बोलते हैं। अब मैं आपके कोमल स्वर बताता हूँ, रे गा धा नी। अब इनको 12 स्वर को पहचानना आपको, जबकि आपकी गायकी नहीं आएगी जब तक वो 12 स्वर पहचान नहीं पाएंगे आप, मतलब एक फैमिली पहचान नहीं पाएंगे आप जी। तो ये 12 स्वर की फैमिली हो गई आपकी, 5 स्वर आपके कोमल हो गए, 7 स्वर शुद्ध हो गए। तो अब सारेगामा, अब सा रे गा मा पा धा नी सा नी द पा म ग रे सा। अब मैं रे कोमल बताया आपको, अब रे सु सा रे, अब गा कोमल सा रे गा म पा धा नी सा नी द प म ग रे सा। तो ये गा कोमल, मा तीव्र, धा कोमल, नी कोमल, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है आपको, इसलिए गाना आना चाहिए आपको जी। अब जैसे मैं गाना आपको गा के बताता हूँ आपको। आओगे जब तुम साजना, अंगना में फूल खिले, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के अंगना में फूल खिले। तो मतलब गाना आपका आना बहुत जरूरी है। जी। अब जैसा मैं थोड़ा सा सारंगी बजा के बताऊँ आपको। गायकी आना जरूरी है आपको। वाह सर, क्या बात है। हाँ, तो दर्शकों, जैसा कि पंडित जी ने कहा कि सारंगी आने के लिए, सारंगी सीखने के लिए गायकी का आना बड़ा ही ज़रूरी है। और पंडित जी ने बड़ा ही सुंदर रेंडिशन हमें अभी सुनाया, आओगे जब तुम साजना का। बहुत ही सुरीला, बहुत ही मीठा ये वाद्य है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप कई जगह प्रस्तुति, कई मंचों पर प्रस्तुति दे चुके हैं, तो सर क्या सिर्फ गायकी के साथ आपने प्रस्तुति दी है या सोलो परफॉर्मेंसेस दी हैं या नर्तन के साथ भी आपने सारंगी प्ले किया है? वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। वैसे मेरे परिवार का सोलो ही वादन रहा है जी। हम लोग सोलो ज़्यादा बजाते हैं। वैसे मैंने कई लोगों के साथ बजाया है, गायकी के साथ भी बजाया है मैंने, और नृत्य के साथ भी काफ़ी बजाया है मैंने, कथक वगैरह के साथ, भरतनाट्यम के साथ भी बजाया है स्कूल में। जी जी जी। हमारे स्कूल में कई प्रकार के डांस के हैं वहाँ पे, तो उनके साथ भी मैंने बजाने की कोशिश की है। वैसे स्टेज पे भी दी मैंने। मैं जब लंदन गया था
तो वहाँ भी मैंने गाय के साथ ही मैं गया था। जी जी वहाँ से सोलो भी मैंने बजाया, स्कॉटलैंड में मैंने अपनी प्रस्तुति दी है। जी। और अभी कुछ दिन पहले मैं नेपाल काठमांडू में भी अपनी प्रस्तुति दे के आया हूँ। क्या बात है। जी और काफ़ी लोगों के साथ मैंने बजाया है और काफ़ी लोगों को सुना भी है और हर लोगों से कुछ सीखने की कोशिश की है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसा आपने जिक्र किया कि आप कई बड़े बड़े मंचों पर विदेश में भी प्रस्तुति दे चुके हैं, तो ऐसा क्या फ़र्क आपको नज़र आता है विदेश में और हमारे यहाँ भारत में? स्टूडेंट्स में क्या मतलब उनका रिस्पांस कैसा है सारंगी को लेकर? क्या उनकी मतलब लोकप्रियता कितनी है सारंगी की उनके बीच? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, हम लोग जो परोस रहे हैं या दे रहे हैं उनको, हम किस प्रकार दे रहे हैं उनको। जी बच्चा तो बहुत होता है, उनको पता नहीं होता सारंगी क्या है, वायलिन क्या है। उसके लिए गुरु अच्छा चाहिए, गुरु का होना बहुत ज़रूरी है और अच्छा गुरु होना चाहिए कि बच्चा अब बच्चा तो बहुत होता है, उसको पता नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो बच्चों को छोटे छोटे गाने सिखाते हैं, जैसे लकड़ी काठी है, पोटोटी पोयम है। जैसे लकड़ी काठी, अब लकड़ी काठी का मैं नोट्स में बताऊँगा आपको थोड़ा कि सा सा रे ग पा ग रे, सा सा रे ग पा ग रे, सा सा रे ग पा प धा 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 पा पा म म गा गा रे रे सा सा। जैसे लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। तो बच्चों को अपने आप इंटरेस्ट आएगा, अरे गुरुजी ने ये बता, अभी लकड़ी काटे। अब हम लोग एकदम बच्चे को राग में या नोटिस में नहीं डाल सकते। हम लोग बच्चों को पहले बताना पड़ता है कि बच्चा ये गाना है और इसकी ये लिरिक है और ये नोटेशन है, तो बच्चा अपने आप सीखता है। जी। एक बार हमारे स्कूल के प्रधान अध्यापक ने हमसे क्वेश्चन किया कि सर आप इतने छोटे छोटे बच्चों को कैसे सिखा देते हैं। जी। तो हमने उनसे कहा कि मैम ऐसा है कि पहले बच्चों की उम्र में जाना पड़ेगा आपको। जी। बच्चा डायरेक्ट ही राग नहीं सीख सकता है। बिल्कुल। बच्चा क्या, पहले उसको उसकी उम्र में जाना पड़ेगा, उसका खेलना पड़ेगा, उसके साथ उसको बताना पड़ेगा कि ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है, इसको ऐसे खेलो, इसको ऐसे बजाओ। बच्चा अपने आप करता है। जी। हमने 450-500 बच्चों को ऑर्केस्ट्रा करवाया है वहाँ पे। जी। स्कूलों में, और काफ़ी भी बाहर भी मेरे काफ़ी बच्चे रहे हैं, देहरादून में, दिल्ली में वगैरह भी है, कलकत्ता में कुछ स्टूडेंट हैं, मतलब यहाँ तक विदेशों में मेरे बच्चे हैं सीखे वाले बच्चे, सारंगी वायलिन के हैं। एक मैंने इंस्ट्रूमेंट सिखाया था, वहाँ थाईलैंड का इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं खीम। जी। मतलब संतूर जैसा इंस्ट्रूमेंट, लेकिन उसका ट्यूनिंग का अलग ही होता है। जी जी। संतूर जैसा ट्यूनिंग होता है और बजाने का भी उसका थोड़ा उल्टा होता है। लेकिन उसको मैं जब लंदन गया था तो मैं एक थाई टीचर से सीखा उसको मैंने, और फिर बच्चों को सिखाया। फिर उसी बच्चे ने कई दिन एक सारंगी बजाई, सारंगी सिखा। तो इसी प्रकार में हम सिखाते रहे मैम। जी। सर मेरा अगला सवाल ये है कि आप जो नई पीढ़ी है या जो बच्चे अभी सारंगी सीख रहे हैं, उनको आप ऐसा क्या विशेष मैसेज देना चाहेंगे अपने गुरु को लेकर या अपने वाद्य यंत्र को लेकर या अपनी शिक्षा को लेकर, कि वे इसे सीखते रहें और इसे आगे बढ़ाएं? मेरे बच्चों से कहना यही है कि सा से सच्चाई, मतलब ईमानदारी से अपना काम करो। जो भी वाद्य सीख रहे हो या कुछ भी सीख रहे हैं आप, तो उसको ईमानदारी, सा से सच्चाई। सारे गाँव पाधन से मैं एक आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ये क्या है ये चीज़। और रे से रस लाओ, उसमें खूबसूरती लाओ, उसमें गा से गरिमा बढ़ाओ अपने कल्चर की। और माँ से मान, मतलब अपना सम्मान पाओ, अपने गुरु का, अपने परिवार का, अपने कल्चर का। और पास से अपनी ऊंचाई पकड़ो। क्या? वो धा से धन्य होइए। जी। जो आप अब इतना अच्छा करेंगे, धन्य तो होंगे, आपको धन्यवाद तो मिलेगा ही मिलेगा। और नी से आप उस चीज़ को निरखो कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जी। तो हर काम अपना ईमानदारी से करो। और जो भी वाद्य सीख रहे हैं या कोई भी आप सीख रहे हैं, तो उसको ईमानदारी सीखिए, सच्चाई सीखिए। जी जी। दर्शकों, बड़ी ही अच्छी तरह से सर ने सारे गामा पधा निसा को अभी डिस्क्राइब किया है। बड़ा ही सुंदर वर्णन था सर आपका। सर अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि
जब आप मसूरी में रहे, आप देवास से मसूरी में बड़े लंबे समय तक रहे उत्तराखंड में, तो देवास का एक्सपीरियंस या मसूरी जाने के पहले का एक्सपीरियंस और वहाँ जाने के बाद क्या डिफरेंस रहा? देखिए, आप कहीं भी एक नई जगह जाते हैं डिफरेंस तो पता लगता है आपको, लेकिन आपको लोगों से जुड़ना, वहाँ के म्यूजिशियन से जुड़ना, वहाँ से लोगों से जुड़ना और यहाँ से जुड़ना सब हो जाता है जी। अब अगर आप अच्छा एक लोगों को कार्य देंगे या उनको अच्छा बताएंगे तो वो अपने आप जुड़ते जाएंगे आपसे। और मेरे साथ ऐसा, मुझे ऐसा ऐसा नहीं लगा कि मैं देवास में रहा हूँ या मसूरी में रहा हूँ या उत्तराखंड में रहा हूँ। वहाँ के भी सब लोग मेरे से बहुत प्यार करते थे और आज भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। फ़ोन आते हैं उनके कि सर आप जाने के बाद मैं बड़ा अकेला सा लगता है। जी जी। आप अभी प्रेजेंट में आप जून जुलाई 2021 तक मसूरी में रहे। अब प्रेजेंट में आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं सर? आप आगे भी शिक्षा ही देना चाहते हैं या आप किस तरह आप अपने आगे की फ्यूचर की तरफ देखते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने जो सीखा है या मैंने जो गुरुओं से लिया है, मैं चाहता हूँ अगली वाली पीढ़ी भी मेरे पास में आए और सीखे। मैं ये अपना हुनर देना चाहता हूँ। सारंगी है, वायलिन है, सरोद है, सितार जैसे इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ये अब लुप्त होने के कगार पे हैं। बिल्कुल। दिलरुबा है, इसराज है, ये मतलब म्यूजियम में आ गए हमारे इंस्ट्रूमेंट। जी। तो मैं नई पीढ़ी से कहना चाहता हूँ कि आप सीखिए, हम सिखाने को तैयार हैं, आप सीखिए। जी जी जी। दर्शकों, तो आइए चलते चलते मैं पंडित जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमें सारंगी सुनाइए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जैसा पंडित जी ने बताया कि ये जो सारंगी, दिलरुबा, इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये जो वाद्य यंत्र हैं, ये लुप्त होते जा रहे हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप इन इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ अपनी रुचि बढ़ाएं और ये सीखें। बड़े ही मधुर ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बड़े ही सुंदर हैं और अच्छे गुरु से शिक्षा लीजिए और इन्हें सीखिए और हमारी संस्कृति का नाम आगे बढ़ाइए। सर, आज आपने स्टूडियो में आके हमें बहुत ही सुंदर हमसे बातें की
सारंगी के बारे में हमें बताया, हमें और हमारे दर्शकों को हमारा ज्ञान बढ़ाया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। हरि कीर्तन में रंगा भर